हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, द्रवों के तापीय गुण में हमने ठोसों का ऊष्मीय प्रसार पढ़ लिया था। अब चलते हम आगे की ओर, द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। किसको जानने जा रहे हैं यहाँ पर? द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। अगर हम द्रव को गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसको समझें। तो हेडिंग है हमारी आज, द्रवों का ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अगर हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, किसी द्रव को क्या करें, गर्म करें, तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि ठोस को जब गर्म किया था तो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में वृद्धि हुई थी। तो वहां प्रसार तीन बने थे, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। यहां पर द्रवों को जब भी गर्म करते हैं तो द्रव को केवल किसी बर्तन में रखते हैं। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसका आयतन क्या कर लेता है, वो ग्रहण कर लेता है। जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो द्रवों के आयतन में केवल वृद्धि होती है, इसलिए हम इसे कहेंगे द्रवों का प्रसार। द्रवों का ऊष्मीय प्रसार, द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि। लेकिन द्रव को जब गर्म किया जाता है तो यहां पर जो उसके आयतन में प्रसार है, यानी द्रवों का जो आयतन प्रसार है, वो दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रसार, एक वास्तविक प्रसार। तो पहले हम जानेंगे द्रवों का आभासी प्रसार। हमने पीछे जाना है कि द्रव को किसी बर्तन में रखा जाता है, उसको उसका आयतन क्या कर लेता है, वो ग्रहण कर लेता है। जैसे ही हमने बर्तन में रखा, पानी को जब गर्म करोगे तो बर्तन में तो रखोगे। जब हमने उस बर्तन में रखा तो जब हम उसे गर्म करते हैं तो द्रव के आयतन में तो वृद्धि होती है, साथ साथ बर्तन के आयतन में भी वृद्धि होती है। लेकिन यदि हम केवल द्रव के आयतन की वृद्धि का अध्ययन करें तो इसे कहेंगे द्रवों का आभास। बर्तन के आयतन की वृद्धि पर कोई चर्चा ना करें जिसमें हम कहें कि किसी द्रव को गर्म करने पर द्रव के आयतन में इतनी वृद्धि हो जाती है। यहाँ बर्तन के आयतन में वृद्धि का उल्लेख नहीं है इस लाइन में। तो इस समय जो प्रसार होगा उसे हम द्रव का आभासी प्रसार कहते हैं। सीधी सी बात, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उस बर्तन जिसमें द्रव रखा है उसके आयतन में वृद्धि का कोई उल्लेख ना करें, उसकी चर्चा ना करें, उसके बारे में ना सोचें। तो इस समय द्रव का जो प्रसार होगा उसे हम कौन सा प्रसार कहेंगे, आभासी प्रसार कहेंगे। कौन सा प्रसार कहेंगे, आभासी प्रसार कहेंगे। क्या कहा हमने, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, किसी बर्तन में रखकर गर्म किया जाता है और बर्तन के आयतन में प्रसार का अध्ययन ना करते हुए केवल द्रव के आयतन में प्रसार का अध्ययन करें तो इस समय जो प्रसार होता है वह द्रव का आभासी प्रसार कहलाता है। वास्तविक प्रसार क्या होगा, दूसरा और साथ साथ सुने, द्रवों का वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार में हम क्या देखेंगे, जब किसी द्रव को हम गर्म करेंगे तो द्रव के आयतन में वृद्धि और बर्तन के आयतन में वृद्धि दोनों का अध्ययन जिसमें करेंगे उसे हम उस द्रव का कौन सा प्रसार कहेंगे, वास्तविक प्रसार कहेंगे। जब किसी द्रव को किसी बर्तन में रखकर, एक गिलास में रखा और हमने उसे गर्म किया, हमने केवल द्रव के आयतन में वृद्धि का अध्ययन किया, उसे कहेंगे आभासी प्रसार। लेकिन यदि हम यह कहें कि द्रव के आयतन में वृद्धि हुई, साथ साथ गिलास के भी आयतन में वृद्धि हुई, तो इस समय जो प्रसार होगा उसे हम कौन सा प्रसार कहेंगे, वास्तविक। वास्तविकता में दोनों के उसमें वृद्धि होगी, बर्तन का आकार भी बढ़ेगा और साथ साथ द्रव का आकार, आयतन भी बढ़ेगा। तो जब वास्तविकता में देखेंगे तो दोनों के प्रसार में वृद्धि देखनी पड़ेगी हमें, बर्तन के आयतन में और द्रव के आयतन में। और आभासी में केवल द्रव के आयतन में वृद्धि हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब बात आती है द्रव का आभासी प्रसार गुणांक। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, आभासी मीन्स
गामा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि आयतन में वृद्धि है और आयतन के लिए हमने किसका प्रयोग किया, गामा का प्रयोग किया, तो गामा ए बराबर द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि बटे द्रव का प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। तो परिभाषा बन गई, एकांक आयतन वाले द्रव का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर उस द्रव के आयतन में जो आभासी वृद्धि होती है उसे द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहा हमने, रिपीट करें, किसी द्रव एकांक आयतन वाले द्रव का ताप कितने डिग्री सी, 1 डिग्री सी बढ़ाने पर, एकांक आयतन वाले द्रव का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर उसके आयतन में जो आभासी वृद्धि होती है उसे हम द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक गामा ए बराबर डेल्टा वी ए अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, जहां डेल्टा वी ए बराबर वी माइनस बी ए मीन्स द्रव का आयतन, ये किसका आयतन है, द्रव का, द्रव का क्या हुआ, आयतन हुआ ये वी ए माइनस वी कह ले हम, वी ए माइनस वी, क्यों, ये द्रव का आयतन हुआ और यह हुआ प्रारंभिक आयतन, घटा दो आपको आयतन में वृद्धि पता। ये द्रव का आयतन है, आभासी आयतन है द्रव को, जब द्रव को गर्म किया तो द्रव का आभासी आयतन, द्रव का प्रारंभिक आयतन, इसमें से इसे घटा दे तो हमें आयतन में वृद्धि पता चल जाए। क्या परिभाषा हुई, फिर से रिपीट करें, इतनी बात को हम जरा फिर से सुन लेते हैं। जब किसी बर्तन में द्रव को रखकर गर्म किया जाता है और बर्तन के आयतन में हुई वृद्धि की को न बिना उसके बिना द्रव के आयतन में होने वाली वृद्धि का अध्ययन करते हैं तो इस समय जो प्रसार होता है उसे द्रव का आभासी प्रसार कहते हैं। आभासी प्रसार में केवल द्रव के आयतन में वृद्धि देखेंगे हम, हमें बर्तन के आयतन में वृद्धि से कोई मतलब नहीं। तो इस समय गामा ए बराबर, परिभाषा क्या बनी आभासी प्रसार गुणांक की, एकांक आयतन वाले द्रव का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर द्रव में होने वाली आभासी वृद्धि को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रसार गुणांक। पीछे यही तो पढ़ा था, गामा बराबर डेल्टा बी अपॉन बी इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। इसका मात्रक गामा ए का मात्रक क्या होगा, आयतन से आयतन का कट जाएगा 1 अपॉन डिग्री सी, और विमा जो होगी विमीय सूत्र थीटा पावर -1 होगा। अब चलते हैं वास्तविक प्रसार की ओर। वास्तविक प्रसार में क्या कहा, जब किसी बर्तन में द्रव को रखकर गर्म किया जाता है तो बर्तन के आयतन में वृद्धि और द्रव के आयतन में वृद्धि दोनों को सोचा जाए, दोनों की वृद्धि पर अध्ययन किया जाए तो इस समय जो प्रसार होगा उसे हम कौन सा प्रसार कहेंगे, वास्तविक प्रसार कहेंगे। कौन सा प्रसार कहेंगे, वास्तविक प्रसार कहेंगे। इसे हम गामा, इस समय जो होगा द्रवों का वास्तविक प्रसार गुणांक रिप्रेजेंट बाय गामा आर से प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, गामा आर बराबर द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि दो चीजों से मिलकर बनेगी, किन किन से, द्रव के आयतन में वृद्धि और बर्तन के आयतन में वृद्धि बटे द्रव का आयतन प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। गामा आर बराबर इसको हम कहेंगे बी आर, प्रारंभिक आयतन, जहां बी आर कैसे निकालोगे, जहां बी आर डेल्टा बी आर आयतन में वृद्धि, किसके आयतन में वृद्धि है, किसके आयतन में वृद्धि है, द्रवों के वास्तविक आयतन में वृद्धि, द्रव के कौन से, वास्तविक आयतन में वृद्धि कैसे निकालेंगे, बी आर माइनस वी से। बी आर क्या होगा,
बी आर द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि, वी क्या होगा, प्रारंभिक आयतन घटा दो। तो इसका हम अगर परिभाषा देना चाहें तो इसकी परिभाषा द्रव के प्रारंभिक यानी एकांक आयतन वाले द्रव का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि को हम क्या कहेंगे, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक 1/डिग्री सी, विमीय सूत्र थीटा पावर -1 होगी। क्या कहा हमने, फिर से रिपीट करें, जब किसी ठोस को गर्म करते जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव के बर्तन सहित द्रव के आयतन में होने वाली वृद्धि को द्रव का वास्तविक प्रसार कहते हैं। यहाँ बर्तन में आयतन के बिना द्रव में होने वाली वृद्धि को आभासी प्रसार कहते हैं। दो चीजें अलग अलग, इसमें हम बर्तन के बारे में, तो द्रव के आयतन में जो वास्तविक वृद्धि हो रही है वो दो चीजों से मिलकर बन रही है। किन किन दो चीजों से, एक किससे, द्रव के आयतन में वृद्धि, दूसरी बर्तन के आयतन में वृद्धि। तो अगली बात आती है किन किन में, दोनों में संबंध, गामा और गामा आर में संबंध। चूंकि हम बताएं यहां पर गामा ए व गामा आर में संबंध कैसे निकलेगा संबंध, इसको समझे। हमने कहा द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि जो होगी वो दो चीजों से मिलकर बनेगी। किन किन के, द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि प्लस बर्तन के आयतन में वृद्धि, यही होगी। गौर करें, वास्तविक के लिए तो हमने ये वाला प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग होगा गामा आर वी इंटू डेल्टा टी, यही तो निकलेगा। आगे आओ, इसमें आभासी इससे निकलेगा, क्या आएगा इसका, इसमें गामा ए वी इंटू डेल्टा टी। इसको आप बर्तन के लिए गामा जी कह रहे हैं, जहां गामा जी क्या है, ठोस का आयतन प्रसार गुणांक, और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी होता है। ये ठोस के आयतन में वृद्धि है, ये ठोस के आयतन में वृद्धि है वी जी, तो ठोस के आयतन में वृद्धि गामा जी वी इंटू डेल्टा टी, वी टी सब कट जाएगा। गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी, यह तीनों में, दोनों में क्या होगा, संबंध होगा। यह वास्तविक प्रसार है, रियल, ये अप्रोक्सीमेट मीन्स लगभग, और ये तुम्हारा कांच मीन्स गिलास मीन्स सॉलिड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ठोस के आयतन। इस प्रकार द्रवों में प्रसार होता है। क्या चीज जानी हमने, जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। द्रव के आयतन में वृद्धि का अध्ययन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले अध्ययन में हम बर्तन के आयतन में वृद्धि का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे वाले में हम द्रव का भी वृद्धि आयतन करेंगे और बर्तन, क्यों किसी बर्तन में रख के ही गर्म करेंगे। जब केवल द्रव के आयतन में वृद्धि का अध्ययन करेंगे तो उस समय होगा आभासी प्रसार, लेकिन अगर बर्तन और द्रव दोनों के आयतन में वृद्धि का अध्ययन करेंगे तो होगा वास्तविक प्रसार। इसकी परिभाषा, एकांक आयतन वाले द्रव का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसकी परिभाषा, एकांक आयतन वाले द्रव का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि को, हम वास्तविक वृद्धि में दो वृद्धि जोड़ रहे हैं, कौन कौन सी, द्रव के आयतन में वृद्धि और बर्तन। तो वास्तविक वृद्धि बराबर द्रव के आयतन में वृद्धि और बर्तन की। द्रव के लिए तो अपने पास ये लिखा है केवल द्रव का, पीछे हमने ठोस का ये पढ़ा है, तो बस सब मान रखो, इन दोनों में क्या आ गया संबंध। इसके बाद जो हम पाठ जानेंगे वो होगा गैसों के आयतन में वृद्धि या गैसों का प्रसार। सर इससे पहले हमने ठोसों का प्रसार पढ़ा, ये द्रवों का प्रसार पढ़ा, और अब पढ़ेंगे इसके बाद का वीडियो होगा, जो भाग होगा वो होगा गैसों का। बच्चों सभी वीडियो को क्रम से ही पढ़ें। इसके लिए आपके लिए टेक्निकल रूप से एक आई बटन ऊपर लगा हुआ है तकनीकी रूप से स्क्रीन पर,
उस आई बटन को क्लिक करते ही इस यूनिट की सभी वीडियो क्रम से खुल जाएंगे। सभी वीडियो के ओपन होते ही आप क्रम से एक एक चीजों को पढ़ें, नोट करें। नोट्स दिए हैं फिर भी आप अपने आप लिखें और अच्छे से अच्छा तैयार। रही बात न्यूमेरिकल की, इसके थ्योरी कंप्लीट होने के पश्चात हम आपको न्यूमेरिकल भी देते हैं। ओके, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।